नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हमें जो 1 से 8 तक की निःशुल्क यूनिफ़ॉर्म, निःशुल्क ड्रेस वितरण की जा रही है, उसके विषय में जानेंगे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। यहाँ 3 बिंदुओं पर क्लिक करने के बाद आप एक टैब देख रहे हैं यहाँ पर योजनाएँ। इस योजनाएँ पर क्लिक करते हैं, तो हमें एक ये स्थिति प्राप्त होती है, यहाँ छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन शुरू हो जाता है, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। इस पर क्लिक हमें करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक ग्रीन कलर का एक स्विच आपको दिखाई देगा। इस नए सूचना पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नए पोर्टल पर लेके जाएगा, जहाँ पर कुल मिला के ये स्थितियाँ शो हो रही हैं। यहाँ पर ये विद्यालय का नाम हो गया और यहाँ पर व्यू ऑल काउंट्स, इस पर यदि हम देखते हैं तो 105 बच्चे एलिजिबल थे और स्टूडेंट पेंडिंग भी 105 शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि 3 लाइन्स हैं, इन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे। डैशबोर्ड है, यूनिफ़ॉर्म स्टेटस है, फॉरवर्ड टू पीओ है इत्यादि। तो हमें यहाँ पर करना है क्लिक यूनिफ़ॉर्म स्टेटस पर। यूनिफ़ॉर्म स्टेटस पर क्लिक करने के बाद 3 और नए ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। वर्दी की स्थिति, बैंक विवरण प्राप्त करें और पीओ को अग्रेसित करें। यहाँ पर वर्दी की स्थिति पर जाएँगे तो नीचे लेकर आते हैं, तो यहाँ पर गेट क्लास वाइज़ डेटा, क्लास वाइज़ डेटा पर हमें क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद ये कक्षाएँ इस प्रकार से 1 से 8 तक की आपके समक्ष ओपन हो जाती हैं और यहाँ पर आपके द्वारा ये स्थिति बनती है। अब हमें क्लास फर्स्ट पर पहले, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 8वीं तक के एक-एक कक्षाओं को शुरू करना है। तो हम 8 पर क्लिक करते हैं। कक्षा 8 पर क्लिक करने के बाद नीचे देख और इसको नीचे जाएँगे तो यहाँ पर देखिएगा टोटल एलिजिबल कितने हैं, 11 है। यूनिफ़ॉर्म गिवन कितना बता रहे हैं, 0। ये बच्चों के नाम आ रहे हैं, आप सामने देख पा रहे हैं 11 बच्चों के। और इसको थोड़ा-सा हम साइड में खिसकाते हैं तो कक्षा 8 में है। और यहाँ पर आप लास्ट का एक कॉलम है, ये लास्ट वाले कॉलम को देखेंगे तो देखिएगा वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें। इस पर हमें क्लिक करना है हर एक बच्चे पर, या आप ऊपर ही ऊपर इस वाले क्लिक पर क्लिक कर देते हैं तो सभी बच्चे ऑटो सेलेक्ट हो जाते हैं। सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए और हमें ध्यान ये रखना है कि 30 सितंबर 2022 तक जिनके प्रवेश हो चुके थे वे सभी बच्चे पात्र माने गए हैं। तो यदि इनमें से कोई एक नहीं है तो आप उस पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं, जैसे मैंने 2 को हटाया, 3 को हटाया, लेकिन हमें ये क्लिक करने हैं तो इसलिए हम सब पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ नीचे और आते हैं तो यहाँ देखिएगा अपडेट क्लॉथ स्टेटस, इस अपडेट क्लॉथ स्टेटस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पोर्टल अपनी जानकारियों को दुरुस्त करेगा और उसके पश्चात आपके सामने ये एक हो जाएगा कि क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली। इसको ओके करके बंद कर देंगे और ओके करके बंद कर देने के पश्चात आप यहाँ पर फिर से कक्षा 7 को सिलेक्ट करेंगे। ये कक्षा 7 है यहाँ पर। और इस प्रकार से कक्षा 7 को सिलेक्ट करने के बाद सभी बच्चों के जो नाम है उनकी तालिका यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। कुल 17 बच्चे हैं और इनके नाम के सामने, सबके सामने अभी तक सभी अपात्र हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे स्टेटस इनका देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म एलिजिबल कितने हैं, 17 है, गिवन कितने हैं, 0। तो हम इसको क्या करते हैं, सभी को एक साथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते ही सभी बच्चे एक साथ सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट करने के बाद अपडेट क्लॉथ स्टेटस करेंगे। तो अपडेट क्लॉथ स्टेटस पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो सूचना सामने आती है, जानकारी बोर्ड के पोर्टल के द्वारा दुरुस्त करने के पश्चात कि सभी बच्चों को क्लॉथ यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस से सक्सेसफुली। इसको ओके करके हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर देखिएगा अब इनका स्टेटस क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन सभी को दी गई। इस प्रकार की सूचना हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हम दूसरी और क्लास ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी कक्षाओं को हमें लगातार अपडेट करते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट ओपन हुए थे, बैंक विवरण प्राप्त करें और पीओ को अग्रेसित करें। तो हम बैंक विवरण प्राप्त करें, इस डिटेल पर जाते हैं तो सभी बच्चों के नाम यहाँ पर देखेंगे, क्लास वाइज डाटा। इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डेटा ओपन हो गए हैं। जैसे सभी ये कौन सी कक्षा है भाई, ये कक्षा
8वीं आ गई। ये कक्षा कौन-सी आ गई? सॉरी 7वीं कक्षा आ गई। और यहाँ पर देखिएगा इन सभी बच्चों के नाम के सामने ये पेंडिंग आ रहा है। क्या पेंडिंग आ रहा है? दर्जा। बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए इनका चयन करें। यदि हम किसी एक बच्चे का कर लेते हैं या हम सभी बच्चों का यहाँ पर एक साथ इस प्रकार से चयन कर सकते हैं या अलग-अलग कर सकते हैं। तो हम जैसे मैं एक बच्चे का करके देखता हूँ पहले, तो जिसका मुझे पता है नीचे-नीचे तोयद का पूरा कंप्लीट है मामला, इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ पर फेच बैंक विवरण शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 15 बच्चे थे कुल और 15 बच्चों में से क्या बताता है कि एक की जानकारी अपडेट हो चुकी है। इसको करते हैं। अभी पेंडिंग बच्चों की संख्या 14 दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक फेच कितने हो गए? 1, कुल कितने हैं? 15 है। तो इस प्रकार से हमें सभी बच्चों के डाटा यहाँ से सेव करने हैं। उसके पश्चात वर्दी सिलाई की जो राशि है वो इन बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जो ही हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो जन आधार में यदि बच्चे का खुद का अकाउंट जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसकी माता का जो अकाउंट है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। दूसरे बच्चे का करके देखते हैं। दूसरे बच्चे का हमने किया, ये तैयब है और इसको फेच बैंक विवरण करते हैं तो उसके पश्चात ये भी ओके का बटन आ गया और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सही इस बच्चे के बैंक और इसकी ये जो डाटा है वो आपके सामने शो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी बच्चों के जो एंट्रीज़ हैं वो दुरुस्त करनी है। उसके पश्चात पीओ को अग्रेसित करें, इस विवरण पर जाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। धन्यवाद।